कलाम मुक़द्दस के इस हवाला में आज जो खुदावंद ने मेरी रहनुमाई और मेरी निगाहें मेरे अपने लिए और कलीसिया के लिए वो ठहराई हैं, वो ये है कि हम खुदा की बादशाही के लायक ठहरें और उस बुलाहट के लायक ठहरें जिसके लिए खुदा ने मुझे और आपको बुलाया। लायक ठहरना, उसे पसंद आना, कबूल वो कर सके। अगर हम किसी दफ्तर में भी अप्लाई करते हैं तो जब तक हम उस पोस्ट के लायक नहीं होते, उनके मयार के मुताबिक नहीं होते, तो शायद हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। और आज हम चंद एक बातें जो खुदा की इतनी बड़ी हस्ती है। ज़बूर अगर आप 18 निकालना नहीं, पढ़ना नहीं है, उसकी 3 आयत पढ़ के लिखे, खुदावन बुजुर्ग खुदा निहायती सिताइश के लायक खुदा है। ज़बूर नंबर 48 में और उसकी पहली आयत में भी लिखा कि खुदावन जो बुजुर्ग बरतर है, निहायती सिताइश के लायक है। सिर्फ मैं आपको आउटलाइन दे रहा हूँ कि वो अगर इतना सिताइश के लायक और कुदरत से भरा हुआ खुदा है, उसके लोग कैसे होने चाहिए। पालूस रसूल जब तसलीकियों की कलीसिया को ये जब खत लिख रहा था, तो उनको खत लिखते वक्त 2 बातें उसने तीसरी आयत में लिखी हैं। वो ये उनके लिए कह रहा है कि खुदावन के हजूर में सबसे पहली बात कि हम लायक कैसे ठहर सकते हैं, उनके लिए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए फजल मांगा है, मैं तुम्हारे लिए इत्मीनान मांगता हूँ। इंसान की ज़िंदगी में फजल और इत्मीनान, सेटिस्फैक्शन, मुतमय्यन ज़िंदगी है। खुदा का फजल, खुदा का हाथ उस पर है, तो दुनिया की कोई भी मुसीबत हो, कोई भी अपोजिशन हो, कोई भी मुश्किलात हों, कोई भी पहाड़ हों, टीले हों, दुनिया की कोई भी मुखालफत करने वाली शैतानी कुव्वतें हों, और अगर आसमानी लश्कर यानी शैतान का लश्कर भी आपके पीछे हो, आप पर खुदा का इत्मीनान अगर आपके अंदर है, खुदा का फजल आपके ऊपर है, तो आप कभी भी इनसे घबराएंगे नहीं। बल्कि फजल और इत्मीनान का जो काम है वो आपके अंदर या मेरे अंदर सब्र पैदा करना और बर्दाश्त पैदा करना। जब तक फजल नहीं है, सब्र नहीं है, जब तक इत्मीनान नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, तो ये बड़ी चीज़ें जो है इस कलीसिया में, इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए या इस कलीसिया की खूबी को बयान करते हुए कि ये एक ऐसी कलीसिया है, और वो खुशी से इस बात का इनके लिए दुआ भी कर रहा है और फजल मांग रहा है। आज मेरी भी दुआ है कि अगर मुझे फतहमंदी की ज़िंदगी गुजारनी है, सब्र और ईमान की ज़िंदगी गुजारनी है, तो हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं फजल का और इत्मीनान का।
ये कलीसिया जो है नहायती खुदा की वफादार कलीसिया थी, और अपने दुख और मुसीबतें झेलने के बावजूद अपने खुदा से इन्होंने मुंह ना फेरा, बल्कि वफादारी से ईमान पर कायम रहते हुए उसके पीछे चलते रहे। आज ये कलीसिया के लिए, बल्कि कलीसियाओं के लिए ये चैलेंज है। चाहे कितनी भी मुश्किलात आई इन पर, लेकिन इन्होंने खुदा पर भरोसा किया, अपने सताने वालों के लिए दुआ की और अपना बदला खुद ना लिया, बल्कि खुदा के हाथ में बदला दे दे। क्या खुदावन तो इनको आप ही बदला देगा। इनका भरोसा खुदा पर था, और उन मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफ़ों में जो आज भी हम पड़े हैं, हम शायद खुद अपने सींग मारते रहते हैं, लेकिन अपना आप खुदा के हाथों में या खुदा के हाथों में नहीं सौंपते। ये इस कलीसिया की खूबी थी कि वो अपना फैसला खुद नहीं करते थे। बड़ी खूबियाँ थी कि जो ख़ानदान, जो शख्स, जो इंडिविजुअल आदमी अपना फैसला खुद ना करे बल्कि खुदा पर छोड़ दे, ये एक बड़ा अहम इनके अंदर फ़ख्र था। और यहाँ पर जो अगर आप देखें चौथी आयत में, दूसरा थिस्सलुनीकियों चौथी आयत में लिखा है, यहाँ तक कि आप खुदा की कलीसियों में तुम पर फ़ख्र करते हैं। कौन फ़ख्र कर रहा है यहाँ पर? कौन फ़ख्र कर रहा है इस कलीसिया पर? हैं? दूसरी कलीसियाँ भी फ़ख्र कर रही हैं इस पर। गौर से पढ़िए इसको। यहाँ लिखा है, यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियों में तुम पर भी फ़ख्र करते हैं। उनकी गवाही जो है, पालूस रसूल कहता है कि हम फ़ख्र से बताते हैं इस कलीसिया की, जो थिस्सलुनीके की कलीसिया है, इसके बारे में दूसरों को भी बताया जाता है कि इनकी ये खूबियाँ हैं। तो मुबारक वो लोग हैं जिनकी गवाही अच्छी हो, कलीसिया की गवाही अच्छी हो, और वो मुश्किल और कठिन हालात में भी सब्र और ईमान में तरक्की करते रहे। इन्होंने अपनी तरक्की को जो है वो रुकने ना दिया। तीसरी आयत में हमने पढ़ा ना, खुदा का शुक्र करना हम पर फ़र्ज़ है, और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबकी आपस में मोहब्बत ज़्यादा होती जाती है। स्टॉप नहीं हुआ, टेंशन में नहीं आए, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत चाहे कितने भी जुल्म हो तुम पर, चाहे कितनी भी रुकावटें तुम्हारी ज़िंदगी में हों, तुमने खुदावंद को छोड़ा नहीं, बल्कि उस पर भरोसा लिया। अपने सब हालात खुदावंद के हाथों में दे दिए, अपना सब फैसला खुदावंद के हाथ में छोड़ दिया, और इसीलिए आगे लिखा है कि खुदा ने भी उन्हें छोड़ा नहीं, खुदा ने भी उन्हें अकेला छोड़ा नहीं, बल्कि खुदा ने उनका साथ दिया। साथ कैसे दिया? कि उसका फजल मेरे लिए काफ़ी है। इत्मीनान खुदा ने उनको और दिया है, कितना जुल्म करना है कर लो, और ये सारी मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए सिर्फ़ ईमान की और खुदा के इत्मीनान और फजल की ज़रूरत है। आज चंद एक पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करूंगा, ये बादशाही के लायक ठहरो। पहली बात जो है यहाँ पर हमने पढ़ा कि बादशाही के लायक ठहरो। सवाल मुश्किल है,
और जिसकी डिटेल शायद हम इस थोड़े से वक्त में कभी भी नहीं पा सकते, लेकिन चींदा चींदा बातें जितने पॉइंट मेरे पास हैं, थोड़ी थोड़ी हमारी इस्लाह होती रहे, मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में हमें सिर्फ इसी ज़िंदगी के बारे में तालीम नहीं मिलती। ये ज़िंदगी जो है ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, टेम्पररी ज़िंदगी है, लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा कि बादशाही के लायक तुम ठहर जाओ, आगे की ज़िंदगी के लायक, उस बादशाही के लायक जो आने वाली है, जो यीशु मसीह के साथ हमने गुजारने वाली ज़िंदगी है, उसके लायक तुम ठहर जाओ। कलाम मुकद्दस में पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, अगर तुम सिर्फ इसी ज़िंदगी पर, इसी मसीह ज़िंदगी पर ईमान रखते हो या इस पर तुम्हारी सेटिस्फेक्शन है, तो दुनिया में सबसे बदनसीब लोग। इसको हवाले को अगर आप पढ़े, थोड़ा मुश्किल हवाला है ये, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे। बहुत से लोग जो मसीह हैं सिर्फ अपने अराउंड जो ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं, उनके बारे में और आम मसीहों के बारे में ये बात लिखी है। पहला कुरिन्थियों 15 बाब 19वीं आयत। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी ज़िंदगी में मसीह पर उम्मीद रखते हैं तो क्या लिखा है, सब आदमियों से ज़्यादा। असल में बात जो खुदा का बंदा पालूस रसूल कर रहा है कि सिर्फ इसी ज़िंदगी में हमारी सेटिस्फेक्शन हो गई है, हम मुतमय्यन हो गए हैं और आगे को हम भूल गए हैं। तो वो लिखा है, ये सबसे बड़ा बदनसीब वो लोग हैं जो सिर्फ थोड़ी सी रूहानियत, थोड़ा सा मसा पाकर, थोड़े से खुदा की इबादत करके, तो ये दुनिया में सबसे बदनसीबी है। मेरे अजीजों, मसीहत सिर्फ दुनिया ही में नहीं है, बल्कि यहां से लेकर आसमान तक इसकी रस्सी है। हमें यहां से शुरू करना है और आसमान तक पहुंचना है। सिर्फ यहीं तक नहीं, मसीहों का कयाम जो है वो जमीन नहीं है, वतन नहीं है। मसीहों का कयाम वो आसमानी मुकामात हैं, जहां खुदावन ने घर बनाए, जहां बिल्डिंग तामीरें हुई हैं, जहां ताज रखे हुए हैं और जहां राहत, खुशी, इत्मीनान, आंसू कुछ भी नहीं है। तो इस जिंदगी के बारे में बोलता है कि उस जिंदगी के लायक ठहरो। क्या हम उस लायक बन चुके हैं? तो ये एक चैलेंज और एक सवालिया, मेरे लिए तो बड़ा सवालिया है। और वो भी इस बात को ठहर गए नहीं कहते, मतलब ठहरो। फजल से तो शायद और उसके रहम व करम से तो हम मुफ्त में रास्तबाज ठहर गए, लेकिन आगे खुदा की हजूरी तक पहुंचना, पाक मकानों तक पहुंचना, पाक तरीन मकान तक पहुंचने के लिए हमें इस जिंदगी से हटकर, इस
प्रैक्टिस से हटकर आगे हमें चलने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम देते वक्त कहा कि हमेशा की ज़िंदगी का जो रास्ता है वो क्या है? सुकड़ा है। कशादा रास्ता सबके लिए, लेकिन जो हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता है, और वहाँ पर लूका की इंजील 13वां बाब और उसकी 32 से 35 आयत पढ़ के लिखा, तंग दरवाज़ा से दाखिल हो, तंग दरवाज़ा से दाखिल करो, जाँ फिशानी करो। तो मैं तो मसीहों की अपने आप को जब देखता हूँ, जाँ फिशानी का लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन जाँ फिशानी करो, ताकि एक बंदे ने बोला ना कि हम कैसे दाखिल हो सकते हैं, हम कैसे उस बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। बोला इसके लिए, क्योंकि ये तंग दरवाज़ा है, इसमें दाखिल होने के लिए हमें जाँ फिशानी करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। मत्ती की इंजील में कहा कि जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं, उनके लिए भी कहा कि वो भी सारे खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। और हमने तो तेरे नाम से खुदावंद बदरूएं निकाली, हमने तो मौजज़ात किए, हमने लोगों को कलाम सुनाया। खुदावंद का जवाब इलाही ये है कि मुझसे दूर हो जाओ। तो तंग दरवाज़ा में दाखिल होना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम तंग दरवाज़ा से दाखिल हों इस दुनिया में रहते हुए। ज़बूर 74 में लिखा है, हमारा खुदा ज़मीन पर नजात देता है, ज़मीन पर ही हमारी ज़िंदगी का तयन कर लेता है, ज़मीन पर ही हमारे लिए जगह तैयार कर लेता है कि हमने कहाँ जाना है। बहुत सौ को ये भी नहीं पता। आज मेरे अजीज़ों, हम लायक ये टॉपिक सुने कि हमें खुदा के लायक किस तरह बनना है। इस जहान में रहते हुए हमने खुदा की हजूरी तक पहुंचना है, और जब तक हम खुदा की हजूरी में नहीं पहुंचते, जब तक हम जाँ फिशानी नहीं करते, अजीज़ों याद रखिए, हम उस सहन तक तो जा सकते हैं, शायद सहन में भी हैं। एक शख्स बेचारा बड़ा खुशी से आया और यीशु मसीह से, मरकज़ की इंजील 10 बाब 17वीं आयत से 22वीं आयत में लिखा है, आए उस्ताद, बल्कि आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि उस हमेशा की ज़िंदगी यानी उस बादशाही की ज़िंदगी का वारिस बन जाऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? तू हुक्मों पर अमल करता है, वो तो मैं बचपन से करता आया हूं। इसका मतलब ये कि बादशाह में दाखिल होने के लिए पहले तो 10 हुक्म है। गौर से सुनिए इस बात को, डिनाई नहीं किया खुदावंद ने, लेकिन खुदा की जो मैं रस्सी बोल रहा हूं कि ये आसमान तक है, इन हुक्मों से भी आगे जो खुदा की तालीम है, जो खुदा का म्यार या स्टैंडर्ड है, उसके लायक होने का ये बहुत ऊंचा है। उसने बोला ये तो मैं बचपन से करता हूं। खुदावंद खुश हो गया, लेकिन कमी फिर भी बताई, तुझ में एक कमी है, और वो कमी क्या है? क्या कमी थी? वो दौलतमंद था। बोला अपना सब कुछ बेच के गरीबों को दे दे।
एक खुदा उसके घर में बैठा था। अगरचे वो हुक्मों पर अमल करता था, लेकिन उस खुदा की भी वो पूजा कर रहा था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करता होगा, लेकिन खुदावन को ये चीज़ उसके घर में दिखी कि जा अपना सब कुछ बेच के गरीबों को दे दे। दूसरी बात जो उसने कही खुदावन मेरे यस्सु ने, बेचकर, क्योंकि तू कामिल हो गया, हुक्मों पर अमल करने वाला कामिल होता है, अब ऐसा करके तू ये दुनियावी चीज़ों को अपने घर से निकाल दे, मेरे पीछे हो ले। ये और भी ज़्यादा मुश्किल बात है। तो हम देखते हैं कि खुदावन के हजूर में अपना सब कुछ बेच के, लालच जिसको कहते हैं, दुनिया में अगर कोई अमीर है तो उसमें एक दुनिया का लालच होता है। अमीर चाहता है कि मैं अमीर ही अमीर होता जाऊं। अगर एक किसी के पास प्लाट है तो 10 प्लाट की वो ख्वाहिश करेगा मेरे पास ये भी हो। एक कार है तो 4 कारें और भी कहेगा ऐसी नहीं, ये चाहिए मुझे। तो ये दौलत जो है इंसान को खुदा तक पहुंचने में बड़ी रुकावट है, और हमारी ख्वाहिशें जो हैं इस दौलत से बढ़ जाती हैं। इस दौलत से हम दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं, खरीदना चाहते हैं, पादरियों को खरीद लेते हैं। आज जो इलेक्शंस हो रहे हैं कलीसियाओं में, दौलत से ही बन रहे हैं लोग। माफ़ कीजिए, मैं किसी को बुरा लगे, लेकिन यह हकीकत ही है। आज जो गवर्नमेंट जो बन रही है, इतना पैसा जो जलसों में ख़त्म हो रहा है, सिर्फ एक मुकाम हासिल करने के लिए दौलत लुटा रहे हैं। तो दौलत जो है, इससे इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो बहुत लोग तगुद हो गए, लेकिन आसमान की बादशाह में लिखा ऐसा नहीं है, वहाँ दौलत काम नहीं आएगी। इसीलिए उसको बोला कि तू अपनी दौलत को जो है गरीबों को दे, और उसके बाद मेरे पीछे हो ले। तो मेरे अजीज़ों, हम खुदा के हजूर में अगर गरीबों को कुछ देते हैं ना, मत्ती की अंजील भरी पड़ी है 25वां बाब, अगर तू भूखों को खाना खिला रहा है, नंगों को कपड़े दे रहा है, ये सोशल वर्क भी है बाइबल का। और अगर तू किसी गरीब को कुछ एक वक्त की रोटी दे रहा है, खुदावन यीशु मसीह यही कह रहे हैं उसको, खुदा का हाथ बटा रहा है। और आज दुनिया में अपने जश्न मनाने के लिए उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन गरीब को, मत्ती की अंजील 25वां बाब पढ़ी है, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया। ईमानदार बोलेंगे हमने तुझे कब खाना खिलाया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, जो दौलत के पीछे थे, वो कहेंगे कि जी हमें तो पता ही नहीं कि कब तू भूखा था, कब तू नंगा था। सो मेरे अजीज़ों, आज मसीह तालीम का ये निचोड़ है कि तू अपने भाई से अपनी मानिद मोहब्बत रख। तो ये पीछे चलने का एक पहला स्टेप है। फिर खुदावन यीशु मसीह ने दूसरा पॉइंट मत्ती की अंजील निकालिए, मत्ती की अंजील 10वां बाब 38वीं आयत। मत्ती की अंजील 10वां बाब 38वीं आयत। यहाँ लिखा है, बड़ी आसान आयतें, आपको ज़बानी भी याद होंगी, मुझे भी याद हैं थोड़ी बहुत ये। लेकिन जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले,
आगे क्या लिखा है? वाह, वो मेरे, तो लायक खुदा के हुजूर में कौन हो सकते हैं? सलीब क्या है? खुद ही लिखा है कि जो अपनी सलीब ना उठाए वो मेरे लायक। आज मेरे अजीजों, दुनिया में फरोतन लोगों का, हलीम लोगों का, कहीं पर भी चले जाएं, मसीह दुनिया में चले जाएं या अराउंड किसी जगह भी चले जाएंगे, फरोतनों का फुकदान है, हलीमी का फुकदान है। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो खुदावंद यीशु मसीह ने बात कही है, जो अपनी सलीब, अपनी खुदी का इनकार ना करे वो मेरे लायक नहीं है। तो खुदी में तो सबसे बड़ी बात बड़ापन है। ऐसा बड़ापन जो दूसरों को न चीज़, सब कुछ मैं ही जानता हूँ, सबसे ज़्यादा दुनिया का अक्लमंद मैं ही शख्स हूँ। एक जिक्र यहाँ पर लूका की अंजील उसके 18 बाब में एक बड़ा किस्सा है। 9वीं आयत में लिखा है, 18 बाब की 9वीं आयत में, फिर उसने बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे खुदी का इनकार नहीं किया था, खुदा पर भरोसा नहीं करता था, यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता था, लेकिन रास्तबाज था। लेकिन और बाकियों को नाचीज़ जानता। और ये तमसील करके 2 शख्स हैकल में दुआ करने के, एक फरीसी और दूसरा मसूल लेने वाला। और फरीसी खड़े होकर अपने जी में यूँ कहने लगा कि आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकियों आदमी की तरह जालिम, बेइंसाफ और इस मासूल लेने वाले की मानिद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी आमदनी की दायकी देता हूँ, लेकिन मासूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ अपनी आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट करके कहा, आए खुदावंद, मुझ गुनहगार पर क्या हुआ? दुआ करने वाले हैकल में रास्तबाज, मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही है पहाड़ी आवाज में, लेकिन तुम्हारी रास्तबाजी अगर फक्कियों और फरीसों से ज़्यादा ना होगी तो तुम खुदा की बादशाही में दाखिल। ये रास्तबाज आदमी है, लेकिन इनसे रास्तबाजी बहुत ज़्यादा हमारी होनी चाहिए। मत्ती की अंजील 5वें बाब में ये बात लिखी है, यीशु मसीह ने खुद फरमाई है कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फक्कियों और फरीसियों से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही के लायक नहीं हो। वाह, तंग दरवाज़ा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जो अपनी तालीम पर, अपनी इल्मियत पर फ़की आलम लोग थे, फाज़ल लोग थे, वो वैल्यू इनके दिल से ख़त्म हो गई। शायद कलाम सुन सुन के सुन हो गए, अपने दिल में वो रिस्पेक्ट
जितने करीब थे वो खुदा के रास्तबाज कहलाते थे, उन्होंने सब कुछ अपने गरूर से खो दिया और खुदा के लायक ना ठहरे। वहाँ पर एक सूबेदार है जिसका नौकर बीमार है। मत्ती 8वां बाब, ये चारों अंजीलों में है, ये वाकया 3 अंजील में तो कम 8वां बाब निकालिए। अच्छा, वहाँ पर जो उस हवाले में एक बात बड़ी अहम लिखी हुई है। फकी और फरीसी और यहूदी बुजुर्ग खुदावंद के पास आते हैं और इस सूबेदार की गवाही खुदावंद को आके देते हैं, खुदावंद ये शख्स तुझसे मिलना चाहता है और इसका नौकर जो है वो बीमार है, और इसका नौकर जो है बीमार है और ये उसके लिए दुआ करना चाहिए। ये इस लायक है, इस शख्स के बारे में यहूदी लोग गवाही दे रहे हैं कि ये इस लायक है कि तू इसके लिए कुछ करे। और खुदावंद यीशु मसीह इसके आगे जाके यहाँ पर भी ये बात मिलेगी, इसके लिए जाने के लिए घर तैयार हो गए। लेकिन इसने क्या कहा? मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के सामने या छत तले जा सके। ये हलीमी है, फरोतनी। इस आदमी की तरह नहीं कि मैं तो रोज़े रखता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। बोला मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे भी आ सके। बस तू जुबान से कह, मैं खुद सूबेदार हूँ, जिस सिपाही को कहता हूँ ये कर तो वो करता है, जिस बात में मैं जो है ना हुक्म करता हूँ वो हो जाती है। तू खुदावंद सब चीज़ों का मालिक और खालिक, और बीमारियाँ तेरे ताबे हैं, बदरुएँ तेरे ताबे हैं, हर एक चीज़ तेरे ताबे है। तू जिसको चाहे, जो कुछ चाहे वो हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। मेरे अजीज़ों, मैं दाऊद की ज़िंदगी को जब देखता हूँ उसमें भी बड़ी हलीमी और फरोतनी पाई जाती थी, और उसको जब बादशाह बना दिया गया तो सैमुएल की किताब में उसके बारे में लिखा है कि वो 2 सैमुएल 7 बाब। सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा को फरोतनों और हलीमों को खुदा ने कितना सरफराजा और नवाजा है। ये बात सिर्फ मैं आपको आज कलाम खुदावंद यीशु ने, जो मेरे पीछे अपनी खुदी का इनकार करता है वो मेरे लायक है। 7वें बाब में देखिए, हाँ जी 18वीं आयत से कोई भी पढ़ जाए। लिखा है तब बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के आगे बैठा। 7वें बाब की 18वीं 19वीं आयत। तब बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के आगे कोठड़ी में बंद होकर बैठ गया और कहने लगा, आए मेरे मालिक खुदावंद, मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक, तो भी आए मालिक खुदावंद ये नज़र तेरी नज़र में छोटी बात थी, क्योंकि तूने अपने बंदा के घराने के हक़ में बहुत मुद्दत तक ज़िक्र किया। हलीमी, जो मेरे पीछे
अपनी खुदी का। याकूब को मैं देखता हूँ, जब याकूब बहुत अरसे के बाद अपने भाई अपने घराने में वापस आता है, वहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी बात है, जो छोटा बनना। 32वें बाब में ये लिखा है, मुझे इतनी इसको खुशी होती पढ़कर कि अपने आप को जो बंदा हलीम बनाता है और खुदावंद की हजूरी में देता है, खुदा उसको कितनी बरकत दे। 32वें बाब की अगर आप पढ़ें 10वीं आयत, लिखें पैदाइश की किताब सफ़ा नंबर 34 पर, देखें, मैं तेरी रहमतों और वफादारी के मुकाबले में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, बिल्कुल हेच हूं, क्योंकि मैं सिर्फ लाठी लेकर इस यर्दन के पार गया था और अब ऐसा हूं कि मेरे 2 गोल हैं। हेच कहता है अपने आप, कमतर कहता है अपने आप, जिसके 2 बड़े बड़े गोल थे, दुनिया की हर चीज़ उसके पास थी, अमीर होने के बावजूद अपने आप को। तो ये पीछे चलने वाले लोग, खुदी का इनकार करने वाले लोगों की मिसाल है कि हम देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो है वो है मत्ती की अंजील 10वां बाब 37वीं आयत। आस्ता आस्ता हम कलाम की तरफ बढ़ रहे हैं और फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी फिनिश नहीं होगा, ये टाइम लगेगा थोड़ा सा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलें तो 10वां बाब देखिए, दसवें बाब की 37वीं आयत। बड़ी ख़ास आयत है, कौन लायक है। 10वें बाब की 37वीं आयत लिखा है, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा, क्या लिखा है, मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे। ये क्या बात है भाई, बच्चे हमें मिरास के तौर पे दिए, प्यार नहीं करना चाहिए हमें। यहाँ पर एक लफ्ज़ है, मुझसे ज़्यादा। बारीकियां हैं मेरे अजीज़ों, आज हम अपने बच्चों की तारीफ़ें कर 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 गलती पर भी होंगे तो फिर भी माँ बाप फेवर करेगा, चाहे वो अपनी इज्जत की खातिर करे कि उसकी बेइज्जती ना हो, गलत काम भी होंगे फिर भी, लेकिन खुदा के सामने हम क्या छुपा सकते हैं। ये एक अलमिया है कि हम ना तो अपनी औलाद का दुख, ना उसकी हालत को देख सकते हैं, उनके रवैयों को, उनकी आवारगी को, और उनकी जब हालत हमारे सामने आती है, लड़का हो या लड़की, हमारा सर शायद शर्म से झुक जाता है। 2 भाई हैं घर में, वो लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, तो फिर भी माँ बाप के दिल जलते रहते हैं, लेकिन अजीज़ रखते हैं उनको। तो खुदावंद यीशु मसीह इस बात की तरफ हमें माहिल करना चाहते हैं और हमारी आंखें ईमान पर लगाना चाहते हैं कि इसहाक पे जिस तरह इब्राहिम ने छुरी चलाने से दरेक ना किया,
टॉप प्रायोरिटी जो है मेरा और आपका यीशु, अगर हम उसके लायक होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद के साथ या उसके पीछे चलें, तो उसने साफ कह दिया कि अगर तुम बच्चों की मान लोगे, बच्चों की हाँ में हाँ मिला दोगे, बच्चों के कामों में शरीक हो जाओगे, मजबूरी है भाई जी, मजबूरी है, क्या करें, खानदान का मसला है, मुश्किल पॉइंट है। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम अपनी बीवी या बच्चों को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखोगे तो मारे जाओगे। एली का घराना क्या था? एली का यही था ना, पहला सैमुएल निकालें, वहाँ पर ये एक जिक्र पढ़ के उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। पहला सैमुएल में वहाँ पर सिर्फ याद दहानी के लिए, पहला सैमुएल और उसका खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही, खुदा बाप ने ये बात कही। पहले बाप दूसरे बाप की 29वीं आयत, बस तुम क्यों मेरे उस जबिया और हदिया का जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया लात मारते हो? खुदा के घर में ऐसा करते हो? और क्यों अपने बेटों को मुझसे ज़्यादा इज्जत करता है, ताकि तू मेरी कौम इस्राएल के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर मोटे बनो? इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हुजूर चलता रहे। अब खुदावंद फरमाता है, ये बात मुझसे दूर हो। अपने कमिटमेंट को खुदावंद ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो मेरी इज्जत करते हैं उनकी इज्जत करूँगा, और जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर होंगे। खुदा की इज्जत करना ऐसे ही नहीं, बाप अगर इज्जत करे तो बच्चों को भी करनी चाहिए, बीवी को भी करनी चाहिए। ख़ानदान खुदा के हुजूर में एक हो, ख़ानदान यीशु के पीछे चलने वाला हो। आज बच्चों को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमें किस तौर पर खुदा की हजूरी में चलने और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरी दरख्वास्त है कलीसिया के नौजवानों से भी कि वो खुदावंद के हजूर में लायक तौर पर खुदावंद की आवाज़ को सुने। आज खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि हम खुदावंद के हुक्म के मुताबिक टॉप प्रायोरिटी, सबसे पहला दर्जा याद दहानी के तौर पर कहता हूँ, अपने खुदा को देंगे तो उसके लायक होंगे। अगर नहीं देंगे, सेकंड प्रायोरिटी बच्चे, पड़ोसी। लेकिन पहला हुक्म ये है कि तू अपने खुदावंद खुदा की सारे अकल, सारी समझ के साथ खुदा की इज़्ज़त करे, मोहब्बत करे। सेकंड ये कि अपने पड़ोसी से, पड़ोसी में बच्चे, सारे घराना, इंसानों की बात हो रही। सो मेरे अजीज़ों, तीसरी बात, चौथी बात जो है, एक और बड़ी अहम बात है। लूका की अंजील 10 बाब, लूका की अंजील 10 बाब
लूका की अंजील 10 बाब और उसकी 62वीं आयत। 10 बाब की 62वीं आयत। यहां लिखा है, पस यस्सु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, आगे क्या लिखा है, वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। हल पर हाथ रख के लिखा पीछे देखता है, वो लिखा है बादशाही के 62 आयत है, 10वां बाब 62 62वीं आयत। सॉरी 9वां बाब 9वां बाब देखिए, 9वां बाब 62वीं आयत। माफ़ कीजिए, एक ऊपर चले जाए, 9वां बाब 62वीं आयत। यहाँ लिखा है, यस्सु ने उससे कहा, सबने निकाल लिया, 9वां बाब 22वीं आयत। जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, क्या लिखा है, वो खुदा की बादशाही के, अगेन सॉरी। तो हम देखते हैं कि हल पर अपना हाथ रख कर पीछे देखता है, वो बादशाही के लायक नहीं। ये ऐसा ही है कि जैसे रूह के तौर पर अगर आपने शुरू किया, रूह के मस्सा में भरे, गैर ज़बानें बोली, आगे ही आगे बढ़ते चले जाए, और पीछे से जब कुछ ऐसा आया, आंधी चली और आप वापस आ गए हल पर हाथ रख के। ये ऐसा ही है कि जब आपने निकाह के लिए अहदो पैमान किए, हाथ रखे, कमिटमेंट की, और थोड़े दिन के बाद सेपरेशन, जुदाइयाँ, पीछे हट गए, बड़ी बीमारी। अहदो पैमान को तोड़ देना, कौलो करार की बेहुरमती करना, या यस्सु को ही छोड़ देना। आज कई बहनें, कई औरतें हैं जो तलाकशुदा हैं, भाई हैं जिन्होंने तलाक दे दी है छोटी छोटी गलतियों पर। वो खुदा उनको अपने जलाल के लिए माफ़ करे, लेकिन अहदो पैमान का टूट जाना, हल पर हाथ रख के पीछे देखना, ये नुकसान के अलावा कुछ नहीं। लेकिन लूत की बीवी को देखो, जो खुदावन उसकी जान बचाना चाह रहा है और पीछे मुड़कर देख रही है, उसका अंजाम देखो कि वो नमक का सतून बन गई, जिसे मना किया गया था कि तू पीछे मुड़कर ना देखना। तो मेरे अजीजों, आज शादीशुदा औरतें भी यस्सु को छोड़ चुकी हैं। इस कलीसिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आशना गैर कौम बना लिए हैं। बेदार रहें बेटियां, बेदार रहें शादीशुदा लोग भी, कि शैतान आपको जुदा करना चाहता है। वह आपकी आंखें पीछे फेरना चाह रहा है। जो कुछ हुआ उसको भूल जाएं, अब आगे की तरफ देखें। अगर गलतियां भी हुई, नो प्रॉब्लम, अब छोड़ के पीछे ना देखें, बल्कि आप आइंदा ज़िंदगी जो है खुदा के लिए गुजारें, खुदा की अमान में अपने आप को दें। फिर इन लोगों में वो लोग भी आते हैं जो डामाडोल, दो दिले लोग, ये पीछे देखते रहते हैं। इनके दिल जो हैं वो डामाडोल हैं, फैसला नहीं कर सकते,
शकी मिजाज, ऐसे लोग भी हैं जो शक, बीवियों पर शक करना, घरानों पर शक करना, कई किस्म की ऐसी बातें, ये भरोसा ना करना, खुदावन पर ना छोड़ना, ये सारी चीज़ें। और मैं तो समझता बहुत से तो यीशु मसीह पर भी शक करते हैं। पतरस के खत में लिखा, तेरे आने का वादा कहाँ है? इतने साल हो गए, तूने कहा था कि मैं जल्द आने वाला, जल्द आने वाला, अभी तक क्यों नहीं आया? लोग बोलते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरा आने का दिन चोर का दिन है। तू ना आएगा तो मैं तुझे पहले, मैं ना आऊँगा तो तुझे पहले वहाँ पर बुला सकता हूँ मैं। खुदावंद अथॉरिटी है, खुदावंद के पास इख्तियार। बोला मेरा एक दिन जो 1000 दिन के बजाय और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद चाहता है कि हम हल पर हाथ रखकर, बहुत से तो खिदमत से ही आउट हो गए, ये खादमों के लिए भी है। उनकी खिदमत में सुस्ती, कायली, जिस मयार पर उन्हें होना चाहिए था, नहीं, उसी जिंदगी पर सेटिस्फाइड है वो। सुन लो खुदा के लोगों, ईमानदारों, खुदावंद चाहता है कि आगे बढ़ो, महदूद नहीं। खुदा लामहदूद है, उसके लोग भी लामहदूद हो जाएं। खुदा बड़ा है, उसके लोग भी बड़ी खिदमत करें। तो मेरे अजीज़ों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ज़िंदगियों में खुदा चाहता है कि हम खुदावंद के हल पर चलना, तो उसने चलाना, तो उसने, उसका हल है, उसके ऊपर चलना है, उसके पीछे चलना है, वो चलाएगा। अपने आप को क्यों देखते हो? चढ़ जाए उसकी गाड़ी पर और वो आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, पांचवी बात जो है वो बड़ी अहम है, जो कि हर एक ईमानदार और मसीह के लिए नहायत ज़रूरी है। कुलसियों का ख़त निकालिए, 1 बाब और 10वीं आयत। पौलुस रसूल कुलसे की कलीसिया को लिखते हुए 10वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। लेकिन ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए, और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे, और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ, और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत सब्र और तहम्मुल कर सको, और बाप का शुक्र करते रहो, जिसने, क्या लिखा है, ये फजल की बात आ गई, जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का, और हम तो इस लायक नहीं, लेकिन खुदावंद हमें इस लायक कर सकता है। और क्या है? कब? जब हम चाहे कमज़ोरी की हालत में चल रहे। चाल चलन की बात हो रही है यहाँ पर। मैं किसी के चाल चलन की बाबत कुछ नहीं बता सकता, लेकिन चाल चलन का असल मफहूम यह है कि तुम्हारी गवाही अच्छी हो, तुम्हारे घराने की गवाही अच्छी हो। चाल चलन का गहरा ताल्लुक हमारी गवाही के साथ है, और गवाही अगर अच्छा है, अच्छी है, तो सब कुछ ठीक है। इसलिए कि खुदावन में बढ़ते जाओ। बाकी वक्त ज़्यादा हो गया है। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, अमेरिका का सदर जो है, बल्कि अमेरिका का जो सदर भी आता है ना, वो पाकिस्तान को क्या कहता है? फेडरिक भाई क्या कहता है?
हाँ, डू मोर, क्या कहता है? डू मोर, कुछ और करो। डू मोर से खुदा की भी बड़ी रिलेशनशिप है। इस जिंदगी पर सेटिस्फाइड ना हूं, डू मोर। और अगर आप सिर्फ वो डू मोर का मतलब उसका यह था कि दहशतगर्दी तुम्हारे अंदर जो बसी हुई है, और काम करो, निकालो इसको। गंदगी जो तुम्हारे अंदर फंसी हुई है, इसको निकालो। अमेरिका का जो कहने का मतलब यह है, सदर का और खुदावंद का भी यही मतलब है कि अपनी अंदर की चीजें खैरात कर दो। अगर मोहब्बत की कमी है तो मोहब्बत बढ़ाओ, ईमान की कमी है ईमान बढ़ाओ, मेल मिलाप की कमी है मेल मिलाप बढ़ाओ। ये खुदावंद का है। अगर गंदगी है तो गंदगी को दूर करो, अगर पाकीज़गी है तो पाकीज़तर पाक होते जाओ। डू मोर, बोलिए डू मोर, डू मोर। मैं खुदावंद से और आपसे इल्तमास करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में और होना चाहिए कुछ, मैं और किस्म का मसीह दिखाई दूँ। इस लफ्ज़ को ले लें और बड़ा सही बोला, और खुदावंद भी ये चाहता है, बढ़ते जाओ, आसमान की बादशाह के लायक ठहरो। ठहरो से मुराद है और आगे बढ़ के ठहरो। डू मोर, ये है सियासी जुमला, लेकिन है क्योंकि वो खुदा का कलाम लेके ये बात करते हैं। डू मोर। मेरे अजीज़ों, हमारे इस घरानों में भी बहुत से काम करने की ज़रूरत है, रूहानी काम करने की ज़रूरत है। रूहानी जहाँ पर कमी कमज़ोरियाँ हैं, खिदमत में अगर कुछ कमियाँ हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। दुआ में कमी है, उसमें जहाँ पेशानी करने की ज़रूरत है। डू मोर। फिर देखें, उसके लायक बनने के लिए हमारा टारगेट ये है, उसकी बादशाही के लिए, उसके बुलावे के लायक बनने के लिए हमारा टारगेट ये है कि हम खुदा की हजूरी में जो कुछ हमसे बन पाता है हम करें। आइए खुदा के हजूर में अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगेंगे।